ये दो वीडियो देखें। ध्यान से देखिए जरा। How many patients have you been able to cure so far? I would say one. How many people have I cured? Well, there are no real cures right now in psychiatry. Do you have any? You asked me about the issue about how many people I've cured. I don't know that any of us are ever completely cured of anything. I have not been able to cure many patients. I have cured none of my patients. Doctor, how many patients have you cured? Well, cured, yes. I mean, I cannot claim that I've cured many patients. I think cure in psychiatry is quite a very high ambition. ये फिल्म कुछ साल पहले शूट किया गया। इसका पूरा वीडियो इंटरनेट पर है। इस वीडियो में कुछ पश्चिमी मनोचिकित्सकों का इंटरव्यू लिया जाता है। पूछा जाता है कि उन्होंने कितने लोगों को ठीक किया है। ये पूछा गया, अपने जीवन में कितने ही लोगों को ठीक किया है। जवाब मिला, किसी को नहीं, किसी को नहीं। कुछ ने जवाब टाल दिया। जवाब में ज्यादा से ज्यादा एक आया, उससे ज्यादा नहीं। मनोविज्ञान आया है पश्चिम से। मनोविज्ञान पश्चिम का आविष्कार है और पश्चिम में ही मनोचिकित्सक कह रहे हैं कि वो अब तक ज्यादा लोगों को ठीक नहीं कर पाए। हैरानी की बात है, भारत में भी मनोचिकित्सकों मनोविज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है। भारत में बीते कुछ सालों में मनोचिकित्सा बहुत तेजी से फैली है, लेकिन जिसने मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक को झेला है वो ही जानता है, असल में इलाज बस नाम की होती है। दरअसल मनोचिकित्सा में डॉक्टर व्यक्ति को दवा और केवल दवा पर लगा देता है। एक बार व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास चला जाए तो उसका बाहर निकलना मुश्किल है। ये वो जानता है जो कभी मनोचिकित्सक के पास गया है या जिसे मनोचिकित्सक के पास लेकर जाया गया है। मैंने इसे झेला है। वो इस बात को अच्छे से जानता है जो कभी मनोचिकित्सक के पास गया है। बहुत से लोगों को जबरदस्ती मनोचिकित्सकों के पास लेकर जाया जाता है। दरअसल व्यक्ति का सबसे भीतर का डर ये है, कहीं कोई उसको पागल ना समझ ले, कहीं कोई उसको गलत ना समझ ले। ये डर एक 12 साल के बच्चे में होता है, 30 साल के आदमी में होता है और 70 साल के आदमी में भी होता है। नारी में होता है, पुरुष में होता है, अशिक्षित वर्ग में होता है, शिक्षित वर्ग में होता है, एक मजदूर में होता है, एक अमीर राजा में भी होता है। भारत में मनोचिकित्सा मनोविज्ञान फैली है, लेकिन क्या ये काम कर रही है? भारत में साइकेट्री ने कितने लोगों को ठीक किया है? मैंने एक अखबार में एक लेख पढ़ा था। बहुत साल पहले दिल्ली में एक व्यक्ति मनोचिकित्सक के पास गया। वो मनोचिकित्सा का अस्पताल था। इस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया गया। उससे पूछा गया था कि अंदर क्या होता है, मनोचिकित्सक आपका इलाज कैसे करते हैं। उस व्यक्ति ने खुद इंटरव्यू के दौरान कहा, बस बातें होती हैं। उसने कहा, एक चीज बताता हूँ, जब मैं यहाँ आया मैंने अपनी कार अस्पताल से दूर लगाई, अस्पताल की पार्किंग में नहीं लगाई। पूछा गया, ऐसा क्यों? उसने कहा, मुझे ये डर है कोई मेरी कार यहाँ खड़ी ना देख ले और ये सोच ले मैं यहाँ आया था। उसने ऐसा कहा। एक 35 साल के युवा व्यक्ति ने ऐसा कहा। व्यक्ति डर में ही जीता है। व्यक्ति का डर, चिंता ये नहीं कि उसका दुश्मन उस पर हमला कर दे, बल्कि वो खुद है। ये है कोई दूसरा उसके बारे में गलत ना सोच ले। व्यक्ति के भीतर ये चिंता, डर है कहीं उसको पागल ना समझ लिया जाए। जब किसी को मनोचिकित्सक के पास लेकर जाया जाता है तो वो अंदर से टूट जाता है। दरअसल दूसरे लोग उसको पागल ही समझते हैं, दूसरे समझ बैठते हैं इसमें रोगी काया है, ये बीमार है, ये दवाइयां ले रहा है। ये ही व्यक्ति को भीतर से मार डालता है। जड़ वो रोगी काया का होना है, जड़ वो इमेज का खराब होना है। वो 35 साल के व्यक्ति को भी शायद ये डर होगा, ये ही होगा, वरना गाड़ी को दूर छुपा कर लगाना तो कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं।
उसका डर यही होगा। मनोचिकित्सक इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। वो दवाएं दे सकते हैं, लेकिन वो किसी की काया डर नहीं खत्म कर सकते। वो इतने काबिल नहीं। आपको शायद पता नहीं, लेकिन आप उनके लिए बस एक यंत्र हो। वो आपको एक सब्जेक्ट की तरह देखते हैं, आप पर आजमाते हैं कि ये दवा, ये केमिकल ने काम किया, कितना किया या नहीं किया। आप उनके लिए एक प्रयोगशाला की तरह हो। वो ये देखते हैं कोई दवा किस प्रकार के मरीजों पर काम करती है, कब तक करती है। ये सब अपने जर्नल में, शोध पत्र, रिसर्च पेपर में लिखते हैं, छापते हैं और पुरस्कार जीतते हैं। आम खुद खा जाते हैं, इंसान को एक गुठली बना देते हैं। एक इंसान की यहाँ किसी को नहीं पड़ी, आपका इस्तेमाल होता है, अच्छे से होता है। आप इस बात को जानते हैं। सच यही है। ये सत्य हर कोई जानता है। हर वो व्यक्ति जो मनोचिकित्सक के ऑफिस के चक्कर काट चुका है, वो इस बात को अच्छे से जानता है। दरअसल हम भारतीय बहुत कमजोर लोग हैं। पश्चिम में बहुत से संगठन हैं जो मनोरोग का विरोध करते हैं, अच्छे से करते हैं, पूरे तर्क से करते हैं। एक ऐसे संगठन का नाम है CCHR.org। दूसरे देशों में ऐसे बहुत से हैं। हाँ, भारत में ऐसे संगठन का मिलना मुश्किल है। CCHR कहती है कि मनोचिकित्सक दरअसल योग्य हैं व्यक्ति को बिना दवा ठीक करने के लिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। जानबूझ के नहीं करते हैं। वो जानबूझ के इंसान को दवा पर लगा देते हैं। इससे व्यक्ति और ज्यादा कमजोर हो जाता है। उन्होंने कहा, यही व्यक्ति को ज्यादा कमजोर और हिंसक कर देते हैं। एक हिंसात्मक व्यक्ति कमजोर ही होता है। उन्होंने ठीक ही कहा, ठीक कहा। इसमें कुछ गलत तो नहीं। अगर एक इंजीनियर एक इमारत को नहीं बना सकता, तो वह इंजीनियर किस काम का? अगर एक कलाकार एक कला बना नहीं सकता, तो वह कलाकार किस काम का? झूठा कलाकार, झूठा इंजीनियर। अगर एक मनोचिकित्सक किसी को ठीक नहीं कर सकता, तो उसकी शिक्षा किस काम की? उसका अनुभव किस काम का भला? क्या मनोचिकित्सक सिर्फ अपना झूठ का बाजार चला रहे हैं? क्या ऐसा है? अगर है तो क्या अपने झूठ के व्यापार को बंद नहीं कर सकते वो? क्या उनके लिए ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है? अंत में ये सवाल है, यहाँ भारत में कितने लोग ठीक हुए हैं, पूर्णतः ठीक हुए हैं? पश्चिम के मनोचिकित्सक बोल रहे हैं, एक भी नहीं। पश्चिम के मनोचिकित्सक कहते हैं वो मुश्किल से किसी को ठीक कर पाते हैं। तारीफ करनी पड़ेगी, कम से कम सच बोल रहे हैं। कोई झंडा नहीं गाड़ रहे, झूठ नहीं बोल रहे। लेकिन इंटरनेट पर यहाँ हर कोई अपना झंडा गाड़ता हुआ दिखता है। भारत में इंटरनेट पर बहुत से वीडियो हैं जहाँ मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक आते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, झंडा गाड़ देने का दावा करते हैं, अपना झंडा, अपना परचम लहराते हैं। मैं पूछती हूँ, किस बात का परचम लहरा रहे हैं वो? याद रखें, इंटरनेट पर झूठ फैलता है, बहुत आसानी से फैलता है। पॉडकास्ट, वीडियो बनाने वालों को ऐसे वीडियो बनाने से बहुत पैसे मिलते हैं और इससे हमारे मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक का फ्री का प्रमोशन हो जाता है। पैसे बनाने में कुछ बुरा नहीं, लेकिन झूठ का क्या? इंटरनेट पर झूठ आसानी से फैलता है, तेजी से फैलता है, जंगल की आग से भी तेज। ड्रामा क्या है? ये क्या खेल खेला जा रहा है? क्यों झूठ के आधार पर भोले भाले व्यक्ति को घुमा रहे हैं? क्यों किसी का वक्त बर्बाद कर रहे हैं? क्यों ही केवल अपना फायदा देख रहे हैं? ऐसा क्यों है भला? क्या आपने सोचा है? हम पश्चिम के मनोविज्ञान की तरफ देखते हैं, उसको याद करते हैं, ये भूल जाते हैं हमारे यहाँ का विज्ञान व्यक्ति को ठीक कर सकता है। भारत की ध्यान साधना, योग को भूल जाते हैं, ये भूल जाते हैं हमारा विज्ञान व्यक्ति को ताजा कर सकता है। भारत में बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने कहा है प्रकृति आपको खुद ठीक करती है, प्रकृति ही सबसे बड़ी ताकत है, प्रकृति सबको समय पर खुद ठीक करती है।